वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। PIMT के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स उसके बता दिए थे। आगे का हम आज कंटिन्यू करेंगे जिसकी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि ई कॉमर्स क्या करता है, आप कस्टमर्स को आपकी तरफ ही ड्रैग करता है या अट्रैक्ट करता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर बिजनेस रिलेशंस में भी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है? विद ई कॉमर्स एज द प्राइमरी यूज बिजनेस डेवलपमेंट कैन बी इजीली अचीव्ड। अगर ई कॉमर्स को मेन फोकस हमारे ई कॉमर्स पर है तो हमारा बिजनेस इजीली डेवलप किया जा सकता है। The direct communication between a company and the customer, the business relationship can be boosted. क्योंकि किसी कंपनी में और उसके कस्टमर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो इसीलिए हमारा बिजनेस भी क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। ठीक है। इवेंचुअली द ई कॉमर्स मार्केट शैल बी एक्सपेंडेड, और इसीलिए ई कॉमर्स मार्केट कैसे हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। प्रोवाइडिंग ए यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस, ई कॉमर्स क्या प्रोवाइड करता है, यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अनकाउंटेबल ई कॉमर्स बिजनेसेस आर फंक्शनिंग आउट देयर इन द मार्केट। बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं जो आजकल मार्केट में हैं, जो आपने शायद गिनती भी न कर पाए, इतने ज्यादा है। When a customer searches for a certain product, for instance shampoo, they will probably click on the first 3 links that are shown on the Google search engine results page. All the rest links are either avoided, never seen, or are visited by a few. This itself shows the competition in the e-commerce market. अच्छा, सपोज आपने किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च किया, माना कि शैम्पू के लिए किया या किसी भी चीज के शैम्पू के लिए सपोज मैंने सर्च किया कि मुझे ये वाला शैम्पू चाहिए गूगल सर्च इंजन पे, तो जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स आएंगी, लिंक्स आएंगी, तो मैं शायद उन्हें क्लिक करूंगी और जो नीचे वेबसाइट आ रही है शायद मैंने इग्नोर कर दूं, देखूंगी ना। या हो सकता है बहुत मेरे जैसे ऐसे कुछ लोग हों जो तो उसे देख ले, या क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते, उस लिंक को देखते भी नहीं, पहले ही अपना प्रोडक्ट सामान खरीद के अपना काम खत्म करते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है मार्केट में, ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन अपना सामान बेच रही है। ठीक है। One of the best ways to stand out from the crowd is by providing a unique customer experience. This includes giving a personalized experience to each customer or visitor of your online store, website or mobile app. अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम उन 3 पहले दी लिंक में से एक हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट को पॉपुलर बनाना पड़ेगा। पॉपुलर कैसे बन सकती है कि आप बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो। कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हैंड टू हैंड रिटर्न करके दो, उसे एक्सचेंज दो, तो तभी तो कस्टमर दोबारा आएगा कि भाई सामान खराब हो गया तो मेरा वापस मिला पैसा मुझे। तो कस्टमर्स ही क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या आप कस्टमर को अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हो, या आप उसे अपनी वेबसाइट पे विजिट करवा सकते हो। सम अदर पॉइंटर्स टू कंसीडर आर राउंड द क्लॉक कस्टमर सर्विसेज, मतलब कस्टमर को जब भी जरूरत हो सब, तो अगर आप कॉल आ गया, आपने अपनी कस्टमर सर्विस बना रखी है, आपने कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई सामान खरीदा होगा, ऐसे कई बार हुआ होगा कि आपको साइज एक्सचेंज करना है, तो आपने कस्टमर केयर पे कॉल की, चाहे रात 12 बजे की, 2 बजे की, आपका इशू सॉल्व हुआ है। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जब आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ, और जब आपका इशू सॉल्व नहीं होता तो क्या आपका मन करेगा एक बार आपके पैसे खराब हो गए कि आप उसी वेबसाइट से दोबारा सामान खरीदो? ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रहे, आपकी कंपनी टॉप पे रहे, तो आपको कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सब immediate responses to queries, goes engaging with the customers and so on. Customers are the core of all business strategies. हर बिजनेस स्ट्रैटेजी का जो
आप मोबाइल खरीद रहे हो, आप वेबसाइट पे जाओगे, आप सर्च करोगे ये इसके ये फीचर्स है, इसके फीचर्स है। तो आजकल जो बिजनेस स्ट्रैटेजी चलती है वो ये चलती है कि जिस वक्त आप अपना मोबाइल पर कर दोगे सर्च करके, लेकिन आप कुछ खरीदा नहीं, तो आपको क्या आने लगेंगे, रिकमेंडेशन आने लगेंगे कि आपने ये मोबाइल सर्च किया था कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब आपको एड्स आने लगेंगे। शॉर्ट में मैं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में आपके मोबाइल पे एड्स आने लगते हैं जो हम सामान सर्च करते हैं। ये क्या होती है, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है कि उन्होंने आपका इंटरेस्ट पढ़ लिया है ना, और हो सकता है आपको इसमें से कुछ पसंद आ जाए, ठीक है, और अगर आपको पसंद आ गया तो आप खरीदोगे। तो ये सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है एक बिजनेसमैन को, बिजनेस स्ट्रैटेजी ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स का, बूस्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज। बूस्ट करना किसी भी चीज को, मतलब उस चीज को बहुत तेजी से बढ़ाना। अगर ई कॉमर्स किस चीज में हेल्प करता है, सर्विसेज की एफिशिएंसी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। विद द कंटिन्यूअली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी यू नीड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ योर सर्विसेज। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तेजी से, उसी तेजी से हमें अपनी सर्विसेज की एफिशिएंसी को भी बढ़ाना चाहिए। By choosing an online e-commerce platform to create an online store, you can efficiently reduce the cost of managing and selling online. अगर आप एक बार e-commerce को आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है, ठीक है, चूज कर लिया है, उससे हम अपनी कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग या सेलिंग रिड्यूस कर सकते हैं। You have various opportunities to boost the efficiency of the service that eventually enhances the revenue earned. हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो सर्विसेज की एफिशिएंसी को बूस्ट करती हैं, जिससे आने वाले टाइम में सारे रेवेन्यूज में भी इनहैंस इंप्रूवमेंट होता है। बाय रिड्यूसिंग द डिलीवरी टाइम यू कैन विटनेस हैप्पी कस्टमर्स गेटिंग बैक टू बिजनेस 2 times फास्टर। कस्टमर ने कुछ सामान ऑर्डर किया, मैंने विदिन 2 days तक पहुंचा दिया, तो वो कस्टमर मेरा हैप्पी है, कस्टमर मुझसे, तो हो सकता है वो दोबारा आ जाए बहुत जल्दी, और क्या ऐसा भी हो सकता है अगले टाइम को मेरी ही ऑनलाइन शॉप से परचेज करें, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम अपनी रिसोर्सेज को स्पेंड करते हैं कस्टमर्स को खुश करने में, तो उससे क्या बढ़ती है, मेरे बिजनेसेस की, मेरी सर्विसेज की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ओके, अनदर वे इज टू प्रोवाइड योर कस्टमर्स विद ऑटोमेटेड सर्विसेज सच एज स्टेटस अपडेट, इनवॉइस क्रिएटिंग, चैट सपोर्ट एक्सेट्रा। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर दो, सर्विसेज प्रोवाइड कर दो। इस तरीके से सपोज कस्टमर ने कुछ ऑर्डर कर लिया, तो मैं उसे ऑर्डर ये टाइम टू टाइम मैसेजेस सेंड करती रहूं कि आपका प्रोडक्ट अभी ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपका ऑर्डर शिप हो गया है, ऐसे कर गया है, आप 2 दिन बाद भी यहाँ पर आ जाएगा, अभी आपका ऑर्डर दिल्ली में है, अभी दिल्ली के वाले पोस्ट ऑफिस में, अभी वो मेरठ के पास वाले पोस्ट ऑफिस में है। तो ये क्या मिलेगा, ये कस्टमर को एक तरफ से सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मेरा पैसा सही जगह गया है, मे बी ये वेबसाइट बिल्कुल उसमें ट्रस्ट को बिल्डअप होगा उसका कस्टमर का कि वो हमारी वेबसाइट कोई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। तो ये एक तरीका होता है कस्टमर का ट्रस्ट जीतने का, ये ट्रस्ट अप्रूव करने का, ट्रस्ट पाने का। छठा इसका या 6th इसका ऑब्जेक्टिव है developing relevant target. Developing relevant traffic for an e-commerce business is a common objective. Whether an e-commerce website or an online store, building traffic is one of the most important objectives. However, you should know that not all traffic is useful for your business. If you are successful creating traffic for your e-commerce site or store, but most of the people in the traffic do not require the products, services you provide, the traffic is not causing any good to your business. For instance, your marketing strategies were attractive enough for teenagers, your business would not be receiving any boost in sales. Therefore, along with boosting traffic, you need to analyze your traffic.
मतलब कि अब सपोज अगर 12 साल का बच्चा मेरी वेबसाइट चेक करे तो मुझे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता कि मुझे नहीं लगता कोई 12 साल का बच्चा अपने आप कुछ खरीद पा रहा है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएगा कि मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने देख लिया कि कोई पर्सन है 20 प्लस एज का या 18 प्लस एज का, ठीक है, या 40 प्लस एज का, तो मैं क्या करूंगी, उनकी ईमेल आईडी जो मैं लूंगी उससे उनको न्यूज लेटर भेजना स्टार्ट कर दूंगी कि आज मेरे यहाँ पे ये सेल कर रही है या आज इतना डिस्काउंट है। तो मुझे बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि मुझे ट्रैफिक बूस्ट करना है और मुझे फोकस करना है उस बेसिस पे, उस जेंडर पे या फिर उस एज ग्रुप पे जिससे मुझे कोई फायदा हो सकता है, जिससे मेरी सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-कॉमर्स इज बूस्ट योर ट्रैफिक अकॉर्डिंगली। 7th है इसका ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट। With the increasing use of smartphones for shopping online, it has become more than mandatory for e-commerce businesses to go mobile. अब क्योंकि स्मार्टफोन्स डेली बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स बढ़ रही हैं, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है कि ई-कॉमर्स बिजनेसेस मोबाइल ऐप पे आ जाए। अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अ नेटिव मोबाइल ऐप तो बनाई है, जैसे कि बिल्डरफ्लाई हो गई, है ना। हमें रिस्पॉन्सिव ई-कॉमर्स वेबसाइट भी पता होनी चाहिए। It is one of the major objectives of leading e-commerce businesses. By screen size equally, studies say that Google may next rank a website based on its mobile website. It means that any website that has responsive design would be ranked on top of the website that does not have one. Making an e-commerce website responsive can help you optimize it. A mobile-friendly website wants more traffic than the rest. अच्छा, अब क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसका कि कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, सिर्फ जो अगर किसी इंसान को कुछ भी खरीदना हो तो क्या आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर डालते हैं www.google.flipkart? ऐसा नहीं है। आजकल फ्लिपकार्ट ने क्या कर दिया है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपको इजी पड़े, आपके लिए एप्स बना दी गई है फ्लिपकार्ट की, अमेजॉन की। उससे क्या फायदा होता है, बेनिफिट होता है क्योंकि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की एप्स पे जाके आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, अपना कार्ड बिल्डअप करना वो ज्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि आप दोबारा बार वेबसाइट को ऑन करें फिर लॉगिन करें। तो इसी तरह गूगल ने एक स्कीम निकाली कि जिसकी वेबसाइट सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेबल होगी उसको रैंक किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ऑप्टिमाइजेबल हो, कस्टमर्स उस पर अट्रैक्ट होकर आए, कस्टमर्स को इजी लगे, कस्टमर्स को सिरदर्दी भी लगे आपकी वेबसाइट सर्च करना। तो ये क्या है, 7th ऑब्जेक्टिव है। इसका 8th ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग सेल्स। 8वां ऑब्जेक्टिव है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स विल ऑलवेज रिमेन कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस। सेल्स बढ़ाना तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा जो हमेशा रहेगा, है ना। इन ऑर्डर टू थ्राइव इन द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री यू नीड टू बूस्ट योर सेल्स कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में तो आपकी सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़नी चाहिए। ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स आर जीरो डाउन टू मेक दिस ऑब्जेक्टिव हैपन। सारे ऑब्जेक्टिव्स की कोई वैल्यू नहीं अगर आपकी सेल्स ही नहीं है। हाउएवर यू आल्सो नीड टू लुक एट योर पास्ट स्टोर एनालिटिक्स एंड फिगर आउट द मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट हैव वर्कड वेल फॉर यू टू इंक्रीज सेल्स। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट में देखो और एक स्ट्रैटेजी निकालो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी कभी किसी टाइप की सेल्स बढ़ाने में। Although these objectives could help you in gaining sales, nothing can beat the tried and tested marketing tactics for your business. हालांकि ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको सेल्स बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, पर कोई भी आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स को बीट नहीं कर सकता। For instance, the products that are sold the most, ideally the best seller can be used for remarketing and grab more attention. जो प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं तो कस्टमर प्रेफर करता है कि वो उसी वेबसाइट पे जाए जो ये उसी से शॉप पे जाए जो ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ठीक है। एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू यूज इंक्लूडिंग द ईमेल टारगेटिंग एंड ट्रैफिक बूस्टिंग टैक्टिक्स मस्ट बी रिविजिटेड एंड वर्कड अपॉन टू इंक्रीज सेल्स। तो ये सब क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ई-कॉमर्स के। तो आज मैंने आपको एक और टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। ऑब्जेक्टिव्स हमारा आज का क्लियर है।
कुछ समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या फिर कोई और टॉपिक समझना है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और वीडियो को आपको पूरी देखनी है, ठीक है। नोट्स आपको अटैच मिलेंगे इसी वीडियो के साथ में लेंगे। टिल देन